एक समय की बात है। रामपुर गांव में एक बोना सेठ रहता था। वह सेठ जितना बोना था उतना ही कंजूस भी था। शाम का समय हो गया था और बोना सेठ को अब घर भी जाना था। तभी उसे अपने पत्नी की बात याद आ जाती है। आइयो रामा जी, शाम भी बहुत हो गई है। अगर मैं आज मेरी पत्नी के लिए केले लेकर नहीं गया तो वह तो मुझे मार ही डालेगी। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे दुकान पर जाने से पहले दुकान बंद हो गई तो एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ, शायद दुकान खुली रह जाए। यही बात सोचकर बोना सेठ वहां से तेजी से दुकान की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ देर चलने के बाद बोना सेठ एक दुकान पर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण वह दुकान बंद हो गई थी। अयो रामा, अब मैं क्या करूं? दुकान भी बंद हो गई है। अगर मैं घर केले लेके नहीं गया तो आज तो मेरी पत्नी मुझे कूट कूट के मेरी अदरक बना देगी। अब मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ। फिर यही बात सोचकर बोना सेठ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कुछ समय दूर चलने के बाद उसे एक फल की दुकान खुली दिखाई देती है। अरे भाई, तूने तो मुझे आज मेरी पत्नी के हाथों से पिटने से बचा लिया है। चल अब मुझे तू 2 किलो केला दे दे, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे मार ही डालेगी। अरे क्या बताएं बोना सेठ जी, केले तो अभी अभी खत्म हो गए हैं। अगर आपको केले की इतनी ही आवश्यकता है तो आप जंगल से क्यों ना तोड़ लो, वहां पर अभी ताजा केले लगे हुए हैं। जाओ तोड़ लो और तुम्हारे पैसे भी नहीं लगेंगे। वैसे भी तुम बहुत कंजूस हो। अयो रामा जी, ये आइडिया सही है। मैं एक काम करता हूँ, जंगल से ही केला तोड़ ले आता हूँ, ना तो मेरे पैसे लगेंगे ना कोई बात। फिर यही बात सोचकर बोना सेठ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। बोना सेठ अपनी पत्नी के डर से ये भी भूल जाता है कि रात का समय था। कुछ देर चलने के बाद बोना सेठ घने जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे एक केले का पेड़ दिखाई देता है। अयो रामा जी, क्या बात है, इतने सारे केले। मैं एक काम करता हूँ, खूब सारे केले ले जाता हूँ और अपनी पत्नी को दे देता हूँ। वह भी खुश हो जाएगी और मैं भी खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पैसे नहीं लगे। हाँ। फिर बोना सेठ जंगल में उस पेड़ से केले तोड़ने में लग जाता है। तभी कुछ देर बाद बोना सेठ को अपनी तरफ एक जंगली गधा आता हुआ दिखाई देता है। अयो रामा जी, ये जंगली गधा और इस समय मेरी तरफ क्यों आ रहा है? रात भी हो गई है, कहीं ये गधा मुझे कच्चा ना चबा जाए। यहाँ से भागने में ही फायदा है। फिर यही बात सोचकर बोना सेठ जल्दी से केले के फल को छोड़कर वहां से तेजी से आगे की तरफ भागने लगता है। बोना सेठ आगे की तरफ भाग रहा था और जंगली गधा बोना सेठ के पीछे। बोना सेठ और जंगली गधे के बीच में काफी तेज रेस लग जाती है। अयो रामा जी, अजी भगवान बचा ले बचा ले। मैं दोबारा जंगल में कभी नहीं आऊंगा, दोबारा मैं मुंह नहीं देखूंगा। मैं 51 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा और उन्हें अच्छे पैसे भी दूंगा। भगवान बचा ले, दोबारा नहीं आऊंगा। ये गधा तो मुझे मार ही डालेगा। फिर इसी डर से बोना सेठ तेज तेज भागने लगता है और कुछ देर भागने के बाद वह गांव में पहुंच जाता है। फिर गधा भी उसके पीछे नहीं आता है। आज तो मेरी जान बची, पर मैंने ये क्या कह दिया? मैं 51 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। नहीं बाबा नहीं, मैं 51 ब्राह्मणों को मैं खाना नहीं खिला सकता हूँ, इसमें तो बहुत पैसे खर्च होंगे। मैं एक काम करता हूँ, एक ब्राह्मण को अच्छा खाना खिला दूंगा। हाँ। फिर यही बात सोचकर बोना सेठ अपने घर पर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। मैंने तुम्हें एक काम कहा था, लेकिन तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हो पाता है। पता नहीं मेरी किस कंजूस के साथ शादी हो गई। कंजूस बोना सेठ एक ब्राह्मण के घर पर पहुंच जाता है और उसे
आज शाम को खाने के लिए दावत दे देता है। इतनी बात कहकर बोना सेठ वहां से चला जाता है। अरे ये बोना सेठ तो बहुत कंजूस है और मुझे पक्का यकीन है ये मुझे भरपेट के खाना नहीं देगा। लेकिन मेरा नाम ही तो ब्राह्मण है, मैं इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला थोड़ी हूँ। फिर शाम का समय हो जाता है और वह ब्राह्मण बोना सेठ के घर पर पहुंच जाता है और तभी ब्राह्मण अपनी चालाकी दिखाना शुरू कर देता है। अरे सेठ जी, अभी मैं तुम्हारी दुकान के पास से आया हूँ। कुछ लोग वहां पर तुम्हारी दुकान को तोड़ फोड़ रहे थे, तुम जाकर देख लो। ये बात सुनकर बोना सेठ घबरा जाता है और सीधे अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। तभी वहां पर बोना सेठ की पत्नी आ जाती है। ब्राह्मण वहां पर बैठकर अच्छा खासा खाना खा लेता है और जो चाहे वह चीज बनाकर खा लेता है। हे देवी, एक ब्राह्मण का रिवाज है, हमें जो भरपेट के खाना खिलाता है उन्हें ब्राह्मण को 2100 रुपये और राशन देना पड़ता है और 5100 रुपये भेंट स्वरूप देने पड़ते हैं। और ये बात मैंने बोना सेठ जी को बता दी थी, उन्होंने कहा मेरी पत्नी से ले लेना। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो इतने कंजूस हैं, क्या पता दानवीर बन गए होंगे। चलो मेरे क्या दे देती हूँ। फिर बोना सेठ की पत्नी ब्राह्मण को 5100 रुपये और 21 दिनों का राशन दे देती है। ये सब लेकर ब्राह्मण वहां से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद में बोना सेठ अपने घर पर आ जाता है। बोना सेठ की पत्नी सारी बात अपने पति को बता देती है। अयो रामा जी, आज तो एक ब्राह्मण ने मुझे बेवकूफ बनाया है। कोई भी मेरी दुकान पर नहीं आया था, उसने मुझे दुकान पर भेजकर पीछे से तुम्हारे से अच्छे खासे पैसे और राशन लेकर चला गया। मैं उस ब्राह्मण को नहीं छोड़ूंगा। फिर बोना सेठ सीधे ब्राह्मण के घर की तरफ चला जाता है। जब बोना सेठ ब्राह्मण के घर पहुंचता है तो वह देखते ही चकित रह जाता है कि ब्राह्मण जमीन पर लेटा पड़ा था और उसकी पत्नी रोए जा रही थी। ये सब देखकर बोना सेठ चकित रह जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये ब्राह्मण जमीन पर क्यों लेटा है और तुम रो क्यों रही हो? अरे पता नहीं, मेरे पति किसी घर से खाना खाकर आए थे, उन्होंने पता नहीं खाने में क्या खिला दिया। जब से आए हैं कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो लगता है उनकी मृत्यु हो गई है और मेरे पास तो इनको दफनाने के पैसे भी नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा, कौन मुझे इनको दफनाने के पैसे देगा? ये बात सुनकर बोना सेठ बहुत घबरा जाता है। अयो रामा, ये बात गांव वाले को पता चल गई तो वह मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इसे पैसे दे देता हूँ ताकि ये इसे दफना सके और ये राज ही रह जाए। फिर बोना सेठ उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। तभी वह ब्राह्मण भी खड़ा हो जाता है। क्यों भाग्यवान, देखा एक ब्राह्मण का दिमाग। मैंने इसके घर पर जी भर के खाना खाया और इसके पैसे ले लिए। मुझे पता था बोना सेठ बहुत कंजूस है, तभी मैंने इसके सामने मरने का नाटक किया था, समझी? फिर ब्राह्मण ने बोना सेठ को बहुत बेवकूफ बनाया और उससे अच्छे खासे पैसे भी ऐंठ लिए थे।